हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस लैब सेशन में बीकॉम फर्स्ट पार्ट के न्यू चैप्टर के बारे में लोग डिस्कस करेंगे, स्टडी करेंगे। चैप्टर्स का नाम है रॉयल्टी अकाउंट्स। अब ये रॉयल्टी अकाउंट्स का जैसा हम लोग देख रहे हैं, इसका हिंदी क्या होता है? अधिकार शुल्क खाते। अधिकार शुल्क खाते का नाम से स्पष्टीकरण है क्या? किसी संपत्ति विशेष के बदले जो धनराशि भुगतान की जाती है उसे ही विशेष अधिकार के फलस्वरूप भुगतान की राशि को हम लोग रॉयल्टी कहा जाता है। यह विशेष प्रकार का अधिकार किसी प्रकार का कोयले की खान से मिट्टी निकालने के दरमियान दिया जाता है, या कोयले की खान से कोयला निकालने का काम, मिट्टी की खादान से मिट्टी निकालने का काम, डीजल पेट्रोल निकालने खनन करने का काम, या इसके अलावा जैसे किसी प्रकार के बुक का हम लोग प्रकाशन करते हैं उस पर एक विशेष प्रकार का उनका अधिकार होता है। तो इस प्रकार के उपयोग के बदले जो धनराशि भुगतान किया जाता है वो हमारा अधिकार शुल्क कहलाता है। अब जैसा कि हम लोगों ने जाना, ये अधिकार शुल्क के बारे में डिफिनीशन कहा गया। तो इस अधिकार शुल्क का डिफिनीशन के बाद हम लोग देखते हैं कि अधिकार शुल्क में रॉयल्टी की कुछ अपनी विशेषता होती है, जिसमें फर्स्ट विशेषता कहा जाता है अधिकार शुल्क एक प्रकार का समझौता का आधार होता है, जिसमें दो व्यक्ति होते हैं, एक लीजी और दूसरा लैंडलॉर्ड। लीजी अर्थात जिस व्यक्ति के द्वारा किसी प्रकार के संपत्ति का उपयोग किया जाता है उसकी एक निश्चित समय अवधि होती है, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल। तो इस प्रकार जिन व्यक्ति के द्वारा उन संपत्ति का उपयोग किया जाता है उसे हम लोग लीजी कहते हैं, अर्थात पट्टेदार। और दूसरा व्यक्ति होता है लैंडलॉर्ड अर्थात भूस्वामी, कि लीजी के द्वारा जिन व्यक्ति के संपत्ति का प्रयोग किया जाता है और उन्हें जो धनराशि भुगतान की जाती है, तो ऐसे व्यक्ति को हम लोग लैंडलॉर्ड कहते हैं, भूस्वामी कहते हैं। इसका दूसरा नाम ऑनर भी माना जाता है। तो ये लैंडलॉर्ड उनकी फर्स्ट विशेषता हो। सेकेंड विशेषता के बारे में कहा जाता है कि अधिकार शुल्क में एक आगम मद है जो हमें आय की प्राप्ति के साधन को बतलाता है कि आप उस वस्तु का जितना से जितना उपयोग करके आप उनके आय की प्राप्ति कर सकते हैं। उसकी एक निश्चित समय अवधि होती है, जिस समय अवधि के अंदर उसको उपयोग करना होता है। उसके बाद नेक्स्ट कहा जाता है उत्पादन पर आधारित अधिकार शुल्क लागत व्यय को अंग माना जाता है कि और इसे उत्पादन खाता या निर्माणी खाता में चार्ज किया जाता है। चार्ज करने का मतलब ये हुआ कि इसमें किसी प्रकार का जो खर्च होती है उन सारे खर्चों को भी हम शामिल करते हैं। नेक्स्ट अगला विशेषता कहा गया अधिकार शुल्क एक अवास्तविक खाता है। अवास्तविक क्या? ठीक है, जो संपत्ति विशेष से संबंधित न हो। ठीक है, इसलिए हम लोग अवास्तविक खाता के नाम से जानते हैं, अर्थात क्या? नॉमिनल अकाउंट, नाम मात्र खाता। ठीक है, अवास्तविक खाता का है या नाम मात्र का है, एक ही होता है। नेक्स्ट है कि अधिकार शुल्क का प्रयोग अधिकार के प्रतिफल के रूप में किया जाता है। दिया गया राशि के रूप में अधिकार शुल्क को पट्टाधारी द्वारा सामान्य व्यवसाय के रूप में व्यय के रूप में व्यवहार किया जाता है। तो ये सारे हमने जो भी बात आप लोगों को बतलाया, ये अधिकार शुल्क की विशेषता थी। अब इस रॉयल्टी के अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण मदों को ध्यान में रखा जाता है कि जिसके तहत जब हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो वर्कआउट के आधार पे उनको हल किया जाता है, ताकि जब उसका जर्नल हम लोग तैयार करें तो उनको सुविधा मिल सके। तो इनमें महत्वपूर्ण मद होता है फर्स्ट आउटपुट, जिसको कहते हैं क्या? उत्पादन, जिसको
फर्स्ट आउटपुट। अर्थात क्या, लीजी के द्वारा अर्थात पट्टेदार के द्वारा जिन वस्तु का उपयोग किया जाता है उत्पादन संबंधी कार्यों में, जैसे खान से कोयला निकलना, मिट्टी के खाद्यान्न से मिट्टी निकालना, तेल के कुएं से तेल निकालने का काम करना, जमीन से मिट्टी की उठा एक स्थान से दूसरे स्थान पर बिक्री के काम में लाया, ये सारे जो भी वस्तु का हम लोग उपयोग करते हैं वो हमारा आउटपुट कहलाता है। दूसरा होता है ईयर। ईयर को हम लोग फर्स्ट में भी रख सकते हैं, ये हमारा सेकेंड में चला जाएगा और फर्स्ट में हम लोग ईयर्स कर देंगे। ईयर्स मतलब क्या, वर्ष, क्योंकि हर चीज का क्या होता है एक निश्चित समय अवधि होता है, जैसे 2 साल 4 साल 5 साल, जिसके दरमियान हम लोग क्या कर सकते हैं, तो उसका उपयोग कर सकते हैं। तो ये हमारा सेकेंड पॉइंट में आउटपुट हो गया। तो अब नेक्स्ट नंबर थर्ड में रॉयल्टी अर्थात क्या, अधिकार शुल्क। तो अधिकार शुल्क के बारे में हम लोग पहले डिस्क्राइब कर चुके हैं डिफिनेशन में कि संपत्ति विशेष के बदले जो धनराशि चुकाई जाती है उसका पर यूनिट के हिसाब से रेट दिया रहता है। जैसे 5 रुपये की दर से 10,000 आउटपुट तो 50,000 रुपया, तब पर यूनिट हिसाब से जो राशि प्राप्त होती है उसको रॉयल्टी में शामिल किया जाता है। नेक्स्ट नंबर 4 मिनिमम रेंट अर्थात न्यूनतम किराया। यह न्यूनतम किराया की राशि लैंडलॉर्ड के द्वारा पहले ही निर्धारित कर दिया जाता है कि आपको जो संपत्ति उपयोग करेंगे उस संपत्ति के उपयोग के बदले एक निश्चित धनराशि आपको किसी भी कीमत पर भुगतान करनी होगी। यदि आपको ज़्यादा होती है तो ज़्यादा से राशि चुकाएंगे, लेकिन कम से कम जितना फिक्स कर दिया गया उसे हम लोग आपको हर हाल में चुकानी होगी, जिसे हम लोग मिनिमम रेंट के नाम से जानते हैं, या दूसरा इसका नाम फिक्स रेंट भी होता है, तीसरा इसका डेड रेंट भी होता है जिसे हम मृत किराए के नाम से जानते हैं। नंबर 5 शॉर्ट वर्किंग लघु काल। अर्थात क्या कि जिस वर्ष आपको आउटपुट की राशि एक निर्धारित धनराशि की मात्रा से न्यूनतम किराए की राशि से कम का उत्पादन होता है तो वर्ष आपका शॉर्ट वर्किंग वाला वर्ष कहलाता है। ठीक है, अर्थात कि आपको एक निश्चित अनुपात की मात्रा से कम उत्पादन का कार्य होता है, इनकम होती है, तो आपके लिए शॉर्ट वर्किंग कहलाता है और ऐसे वर्ष को शॉर्ट वर्किंग वर्ष कहते हैं, अर्थात लघु कार्य। नंबर 6 सरप्लस। अर्थात क्या, सरप्लस नाम से क्या, अधिक। जिस वर्ष न्यूनतम किराए की राशि से अधिक राशि में आपका उत्पादन का कार्य होता है तो उत्पादन अधिक होने के कारण क्या, आपकी आय में वृद्धि होती है। तो जितनी मात्रा में आपकी आय में वृद्धि होती है वह अधिक राशि की मात्रा आपका सरप्लस कहलाती है। जिस सरप्लस की राशि से हम अगले वर्ष में उस राशि का उपयोग पिछले वर्ष जो शॉर्ट वर्किंग हुई है उसको मेंटेन करने का हम लोग काम करते हैं। नेक्स्ट नंबर 7 शॉर्ट वर्किंग रिक्यूप। अभी हम जस्ट बताया कि पिछले वर्ष जो हानि होती है और चालू वर्ष में जो लाभ होता है, तो नेक्स्ट ईयर में हम क्या करते हैं, उस पिछले वर्ष के हानि को चालू वर्ष में मेंटेन करने का काम करते हैं। तो जितना धनराशि हम लोग मेंटेन कर लेते हैं तो मेंटेन की गई राशि की मात्रा लघु कार्य अपलेखन कहलाता है, जिसे हम लोग शॉर्ट वर्किंग रिक्यूप कहते हैं। एस मतलब शॉर्ट, डब्ल्यू वर्क मतलब लघु कार्य अपलेखन। नेक्स्ट है नंबर 8 अनरिक्यूप शॉर्ट वर्किंग ट्रांसफर टू पीएल अकाउंट। अर्थात क्या, कभी कभी ऐसा भी होता है कि जितना हम लोग शॉर्ट वर्किंग पिछले वर्ष हुई है और चालू वर्ष में अधिक होने के बाद भी हमारे पास पूरा मेंटेन जब नहीं होता है तो ऐसी परिस्थिति में क्या करते हैं कि जितना राशि शॉर्ट वर्किंग रिक्यूप कर लेते हैं और जो शेष बच जाती है तो नहीं होने के कारण उस राशि को हानि मान करके पीएल अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। इसलिए उसको हम लिखते हैं क्या, अनरिक्यूप टू शॉर्ट वर्किंग ट्रांसफर टू पीएल अकाउंट। लास्ट अंतिम पॉइंट था पेमेंट टू लैंडलॉर्ड, अर्थात भूस्वामी को भुगतान किया जाना। अर्थात कि जितना हम लोग राशि मिनिमम रेंट के अलावा यदि सरप्लस की मात्रा में चल रहे हैं तो मेंटेन करने के बाद यदि ज़्यादा होती है तो ज़्यादा से भुगतान करते हैं, और
कम होती है अर्थात शॉर्ट वर्किंग के बराबर उस वर्ष में होती है, तो कम से कम शॉर्ट वर्किंग के बराबर जब भुगतान करते हैं तो उसे क्या कहते हैं, पेमेंट टू लैंडलॉर्ड अर्थात भूस्वामी को भुगतान। तो आज के इस लाइव सेशन में आप लोगों ने रॉयल्टी अकाउंट्स क्या होता है, उनका डिफिनेशन के बारे में जाना, उनकी क्या विशेषता होती है, इसके अंदर कौन कौन से महत्वपूर्ण बातों को हम लोग स्टडी करते हैं, अध्ययन करते हैं, ताकि जनरल जब तैयार करेंगे वो आपको सुविधा करेगी। तो इनके बारे में आप लोगों ने जाना। तो नेक्स्ट वीडियो हम लोग अगले क्लास में देखेंगे। इन्हें आप लोग हमारी वीडियो को 1-2 बार देखिए ताकि आपका नॉलेज डिस्क्राइब अधिक से अधिक मात्रा में बढ़ सके।